नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज। मैं हूं सुजीत पांडे। आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। अब खबरें विस्तार से। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत एकीकृत 12 शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने राज्य स्तरीय एक दिवसीय धरना कार्यक्रम के तहत सत्ता पक्ष के सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू एवं गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के आवास का घेराव किया और स्थायीकरण एवं वेतनमान नियमावली सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर दोनों विधायकों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राज्य स्तरीय पारा शिक्षकों के इस धरना प्रदर्शन में सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू और गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के आवास पर धरना दिया गया और 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कार्यक्रम में इस बात की चर्चा की गई कि सरकार बनने के पूर्व सूबे के वर्तमान मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि सरकार बनने के बाद पारा शिक्षकों के हित में कई कार्य करेंगे, परंतु सरकार गठन के 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। क्योंकि हम पारा शिक्षक के लीडर हैं, दिन रात आप लोगों के बीच रूबरू होते रहते हैं, बातचीत भी रखते रहते हैं। तो सिर्फ यही अनुरोध करेंगे कि माननीय विधायक महोदय, हम लोगों का डिमांड लंबे समय से चल रहा है और ये 18 साल के दरमियान में कई सरकारें बदल गई, कई मुख्यमंत्री बदल गए, विधानसभा के कई सदस्य बदल गए, लेकिन कुछ नहीं बदला झारखंड में। तो पारा शिक्षक की समस्या हमें काफ़ी विश्वास है, काफ़ी जो है उम्मीद है। इसलिए आप तमाम लोगों से यही आग्रह करेंगे और हम माननीय विधायक से यही आग्रह करेंगे कि हेमंत सोरेन जी के सरकार में जाकर के पहली कैबिनेट आपकी जो कैबिनेट होगी, इस कैबिनेट में हम तमाम लोगों के जो है मांग पूरी हो जाना चाहिए और जो है वेतनमान की स्वीकृति मिल जाए, वरना नई शिक्षा नीति में 2022 में हम लोग विदा हो जाएंगे। 2022 में हम नहीं रह पाएंगे महोदय। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं कि जो तकनीकी अड़चन आएगी, उस तकनीकी अड़चन का शिकार नहीं होने, यही हम आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत निश्चित रूप से उसमें आप लोग का भी मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री भूल गए हैं या सरकार भूल गई है, और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि शिक्षा मंत्री जी की तबीयत बहुत गड़बड़ा गई। इतनी आप लोग सब जानते ही हैं, इतनी गड़बड़ा गई कि उनको हम लोग को सरकार को उनको बाहर भेज के उनका इलाज अभी चल रहा है। और उन्होंने एक पूरा नक्शा तैयार करके रखा हुआ था, चर्चा होती थी मीटिंगों में भी और असेंबली में भी, तो वो पूरा नक्शा बेचारे बना के रखे हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि जितना जल्दी स्वस्थ होकर लौटे तब उसको फिर स्पीड अप किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। आप लोग जो सब सत्ता पक्ष के विधायकों के यहाँ आप लोग जो बैठ रहे हैं, याद दिला रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बुराई की बात नहीं। निश्चित रूप से जो भी आप मेमोरेंडम देंगे वो हम लोग मुख्यमंत्री को जाते हैं, कि कभी शिक्षा उन्हीं के हाथ में, विभाग उन्हीं के हाथ में। हम लोग बताएंगे कि अपने ही बच्चे लोग हम लोग के साथ बैठे, हम लोग के घरों पर रहे, और ये उनका मेमोरेंडम है, ये मांग है। और मांग कोई नाजायज़ नहीं है। आप भी कई बार इसको देख चुके हैं, कह चुके हैं, और जिस समय पिछले चुनाव के समय में भी आपने वो सारी बात उनको हम लोग बराबर कहते भी हैं और फिर कहेंगे, आज के बाद भी कहेंगे। बस अब केवल यही प्रार्थना है कि कोई रास्ता अच्छा निकल जाए। बातचीत करने के बाद प्रखंड के निमियागढ़ थाना क्षेत्र के नगरी निवासी एक शिक्षक पर
एक अबोध 6 वर्षीय छात्रा ने दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। छात्रा के पिता ने इस बाबत निमियाघाट थाना में आवेदन देकर अविलंब कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तुरंत ही शिक्षक के घर में छापेमारी कर शिक्षक को पकड़कर थाना ले आई। वहीं पीड़ित छात्रा को मेडिकल हेतु गिरिडीह भेज दिया गया है। निमियाघाट पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी एक निजी शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने गई थी। उसी दौरान शिक्षक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र में पीड़िता के पिता ने लिखा है कि उनकी 6 वर्षीय मासूम पुत्री 16 जनवरी को गांव के ही सुमर साहु के पुत्र दौलत साहु के घर में ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी। इसी दौरान आरोपी ने बच्ची को बाथरूम में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने डंडे से पीटने की बात कह बच्ची को चुप करा दिया। बच्ची जब पढ़कर घर आई तो अपने पिता को सारी बातें बताई। निमियाघाट थाना प्रभारी विकास पासवान ने संज्ञान लेते हुए शनिवार की शाम को अपने पुलिस बल के साथ शिक्षक को उसके निवास स्थान नगरी से छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आया। जिसके बाद रविवार को मामला दर्ज कर कांड संख्या 8/2021 अंतर्गत मामले को दर्ज कर लिया है। दुष्कर्म का मामला निमियाघाट थाना में प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें अपराधी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सर, बच्ची नाबालिग थी? हाँ, बच्ची नाबालिग थी और जो दुष्कर्म के आरोपी हैं उसके शिक्षक हैं। राष्ट्रीय यादव सेना जिला कमेटी ने एक बैठक कर प्रशासन से मांग किया है कि अरगा घाट इसरी बाजार निवासी लालेश्वर यादव का 9 वर्षीय पुत्र आर्यन की बरामदगी अगर 2 दिनों के अंदर और मामले का उद्भेदन नहीं हुआ तो राष्ट्रीय यादव सेना जिला कमेटी गिरिडीह पुलिस प्रशासन की नाकामयाबियों के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने को बाध्य होगी। इन दिनों गिरिडीह में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। प्रशासन सुस्त है और अपराधियों का हौसला 7वें आसमान पर है। 9 वर्षीय बच्चा आर्यन के गायब होने के बाद उनके परिजन और यादव समाज में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। इस बाबत पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस कुछ भी कर पाने में असमर्थ दिखाई पड़ रही है। मौके पर यादव सेना के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सह सांसद प्रतिनिधि महेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विनोद यादव, जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, जिलाध्यक्ष डब्लू यादव, युवा जिला सचिव रघुनंदन यादव, जिला कार्य समिति सदस्य सह शाखा पंचायत मुखिया राजेंद्र यादव, बिरनी प्रखंड प्रवक्ता सुखदेव प्रसाद यादव, जिला सोशल मीडिया प्रभारी पवन यादव, संदीप यादव, पंकज यादव, अमित यादव सहित अनेकों यादव उपस्थित थे। आज पारसनाथ इंटर कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें सभी तरह के बेरोजगार युवक और युवतियाँ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आयोजक के रूप में हैं, कार्य करते हैं और नवनिर्माण इसमें प्रायोजक हैं, जिसमें सभी तरह के जो है ना जिनकी एज 18 वर्ष से 35 वर्ष हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लगभग कितने छात्र छात्राओं आज फॉर्म फिलअप किए? लगभग अभी तक जो है ना अभी 12 बज रहा है, 100 स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और भी आने की संभावना है। अभी 4 बजे तक हम लोग रहेंगे। और कंपनी की कितनी सीटें हैं रिक्ति? कंपनी की सीटें 100 होंगी सीटें और अभी तो 100 तक पहुंच चुके हैं। आप देख लेते हैं कि और हम लोग चाहते हैं कि सभी व्यक्ति का जॉब हो जाए। धन्यवाद। राष्ट्रीय यादव सेना जिला कमेटी ने एक बैठक कर प्रशासन से मांग किया है कि
खड़गाघाट इसरी बाजार निवासी लालेश्वर यादव का 9 वर्षीय पुत्र आर्यन की बरामदगी अगर 2 दिनों के अंदर और मामले का उद्भेदन नहीं हुआ तो राष्ट्रीय यादव सेना जिला कमेटी गिरिडीह पुलिस प्रशासन की नाकामयाबियों के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने को बाध्य होगी। इन दिनों गिरिडीह में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। प्रशासन सुस्त है और अपराधियों का हौसला 7वें आसमान पर है। 9 वर्षीय बच्चा आर्यन के गायब होने के बाद उनके परिजन और यादव समाज में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। इस बाबत पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस कुछ भी कर पाने में असमर्थ दिखाई पड़ रही है। मौके पर यादव सेना के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सह सांसद प्रतिनिधि महेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विनोद यादव, जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, जिलाध्यक्ष डब्लू यादव, युवा जिला सचिव रघुनंदन यादव, जिला कार्य समिति सदस्य सह शाखा पंचायत मुखिया राजेंद्र यादव, बिरनी प्रखंड प्रवक्ता सुखदेव प्रसाद यादव, जिला सोशल मीडिया प्रभारी पवन यादव, संदीप यादव, पंकज यादव, अमित यादव सहित अनेकों यदुवंशी उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय यादव सेना गिरिडीह पुलिस प्रशासन से ये मांग करती है कि 15 तारीख को जो आर्यन कुमार लालेश्वर यादव का सुपुत्र का डुमरी के इसरी बाजार घर के सामने से जो अपहरण हो गया है, वो लापता है, उसका 2 दिनों के अंदर बरामदगी हो और मामले का उद्भेदन हो, अन्यथा राष्ट्रीय यादव सेना पुलिस के नाकामियों के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने को बाध्य होगी। क्योंकि हम लोग बीते महीनों से देख रहे हैं, 2-3 महीनों से, कि अपराधियों का जो सो खौफ बिल्कुल जो सो बढ़ा हुआ है और पुलिस प्रशासन सुस्त है, जिसके कारण जो सो अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और पुलिस प्रशासन तमाम हत्याकांडों का उत्भेदन करने में विफल रही है। हम लोग गिरिडीह पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि आर्यन कुमार की बरामदगी 48 घंटे के अंदर हो, अन्यथा राष्ट्रीय यादव सेना पूरे भारतीय धोबी महासंघ गिरिडीह का कार्यकाल पूरा होने पर बेंगाबाद स्थित खंडौली पर्यटन स्थल में कमेटी पुनर्गठन और वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के सभी प्रखंडों से धोबी समाज के लोगों ने शिरकत किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बेंगाबाद स्थित गिरिडीह के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडौली में जिले भर से धोबी समाज के सैकड़ों लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। समाज के उत्थान को लेकर विचार विमर्श किया गया। संगठन के कार्य अवधि पूरे होने पर जिले के नए कमेटी का गठन भी किया गया। जिला के नए कमेटी में सर्वसम्मति से दिनेश बैठा को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। नए जिलाध्यक्ष के रूप में दिनेश बैठा ने मनोनयन के बाद समाज के लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग करने की अपेक्षा की। इस बाबत नए जिलाध्यक्ष दिनेश बैठा ने कहा कि धोबी समाज में आज भी शिक्षा की कमी है। उन्हें जो दायित्व मिला है वह बखूबी निर्वहन करेंगे। खासकर शिक्षा को लेकर जितना भी जरूरत पड़े सामाजिक स्तर पर मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। कमेटी के पुनर्गठन के बाद उपस्थित सभी लोगों ने वनभोज में सहभागिता निभाया और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। मनोज जी संबोधित तो करने होगा कि वो कैसे चलावेंगे। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सब आए हुए हैं बहुत दूर दूर से, और इतने सुबह इतना कुहासा बंद था, जो इतना विकट परिस्थिति में आदमी आए हैं, जो रास्ता दिख नहीं रहा था। मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा समाज का उत्थान बहुत अच्छे से हो और बहुत आगे बढ़े, ताकि हम जिला से लेके पूरा स्टेट से लेके पूरा केंद्र तक उसको जागरूक कर सकें। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि उसको कैसे रोकथाम किया जाए हर चीज़ से, जैसे दहेज प्रथा हो या किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा हो, या शिक्षा है, बच्चा जो
मतलब स्कूल होते हुए वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, उसके पास कुछ गरीबी के कारण नहीं हो पा रहा है, उसको हम लोग उत्थान करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए उस पर हम लोग सब मिलकर विचार को ले जाना चाहिए। लंगटा बाबा धर्मशाला परिसर मिर्जागंज में अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में लंगटा बाबा समाधि पर आगामी पौष पूर्णिमा में होने वाले चादरपोशी कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। के लिए आपको खुद अभी तक एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। जो आया अभी से आप फैला दिया, बात तो फैला दिएगा तो जानकारी हो जाएगी। मूल पता रहेगा नहीं, मूल तो उसका चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग यहाँ से लगाते हैं, लाइन लगने की बात आती है, हाँ देखते हैं, उससे कम 100 आदमी रहा, 20 आदमी मत रहे, मैक्सिमम 2 से 3 आदमी रहे। जो पंडित जी लोग हैं थोड़ा सा लगता है कि हम सब समझ रहे हैं, बातें सब पता है, लेकिन लगाते भी हैं तो अगर लगाते हैं तो दिक्कत है। इस एरिया को हम मेला लगता है हर साल की भांति। इस बार मेला का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया गया है। जो भी भक्त आते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क इस्तेमाल करेंगे और पूजा अर्चना विधिवत करेंगे। 500 मीटर का जो एरिया है, 200 मीटर इस साइड में, करीब 250 मीटर इस साइड में, 400-500 मीटर के एरिया में कोई भी दुकान नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है। बाहर में भी जो दुकान अगर इनकेस लगाते हैं तो डिस्टेंस का पालन करेंगे और कम से कम लोग उपस्थित हों, ये हम लोग उम्मीद करते हैं ताकि कोविड से बचा जा सके। 16 जनवरी को लंगटा बाबा समाधि में एक बैठक अनुमंडल अधिकारी के अध्यक्षता में की गई है। में झारो धाम में मिलन समारोह सह वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमुआ प्रखंड के प्रसिद्ध रमणीक तीर्थ स्थल मुक्तेश्वर धाम झारो नदी में रविवार को रविदास महासभा जमुआ प्रखंड इकाई के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम विनोद रविदास संतोष दास के नेतृत्व में मिलन समारोह सह वनभोज का आयोजन किया गया। अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष कामेश्वर दास व मंच संचालन दीपक दास भारती ने किया। सर्वप्रथम अम्बेडकर साहब के तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। जिला अध्यक्ष कमल दास ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज में व्याप्त बाल विवाह, दहेज प्रथा सहित विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, अंधविश्वास का उन्मूलन कर शिक्षित संगठित होकर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर समाज का सशक्तिकरण संभव है। इस दौरान विनोद दास, संतोष दास, डॉक्टर मंजू कुमारी, परमीला मेहरा, सत्यनारायण दास, मोहन दास, उमाचरण दास, संतोष दास, मधु भारती, भुवनेश्वर दास, रूपलाल दास, रोहित दास, बुद्धप्रिय नरेश, राम नरेश दास, जयनारायण दास, दिनेश दास, संतोष दास आदि ने भी संबोधन के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, समानता पर विशेष बल दिया। आज यहाँ पे झारो नदी के पास जिला रविदास महासभा का एक वनभोज कार्यक्रम किया गया है, जिसमें गिरिडीह जिला से और प्रखंड, विभिन्न प्रखंडों से यहाँ पे सभी हमारे भाई लोग उपस्थित हुए हैं और एक चर्चा परिचर्चा का भी रखा गया है। क्योंकि हमारे समाज में जितना भी कुरीति है उसको हम सभी कैसे ख़त्म कर सकते हैं और महिलाओं को कैसे हम लोग सशक्त करें, और हमारे समाज में जो आज भी शिक्षा की कमी है, शिक्षा को हम अधिक से अधिक कैसे सुदूर इलाकों तक जाकर के बच्चों को जागरूक करें, उनके अभिभावक को हम लोग प्रेरित कैसे करें कि ताकि हमारे बच्चे अच्छे से शिक्षा पा सकें और हमारा समाज बिल्कुल सुदृढ़ हो। आज हम लोग यहाँ वनभोज का कार्यक्रम रखे हैं और इसमें हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ आर्थिक, सामाजिक और मेरे समाज में परिवर्तन कैसे हो,
इसके लिए ये कोई राजनीति का मंच नहीं है। जमुआ प्रखंड झारो नदी में एक वनभोज का आयोजन किया गया है, जो पूरे गिरिडीह जिले से सभी प्रखंडों के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। और हम लोग यहाँ अपने समाज को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, कैसे हम लोग जो हमारे समाज को शोषण किया जा रहा है उस पर कैसे रोका जाए, शांति रहिएगा, थोड़ा साफ होगा कहाँ बचल है उन्हें रोका जाए, उसी पर हम क्या चर्चा कर रहे हैं। और हमारे समाज में जो लोग दबे कुचले लोग हैं, जो शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं, उन लोगों को कैसे जागरूक किया जाए सुदूर इलाके में, उसी पे हम भोज के बहाने हम रविदास महासभा की ओर से आयोजित है कार्यक्रम, और तमाम साथी लोग बैठे हैं और अपना एकरूपता का परिचय देते हुए सामाजिक कुरीति कैसे मिटे, सामाजिक एकता सुदृढ़ कैसे हो, समाज में शिक्षा का अलग कैसे जगह, दूर दराज में जो जहाँ एकदम बिल्कुल शिक्षा नगण्य है वहाँ तक यह संदेश कैसे जाए कि सबसे बड़ी आज के समय में शिक्षा जरूरी है हर घर में। और हम समाज के लोग अंधविश्वास की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसमें थोड़ा सा कमी आवे और समाज को दूसरे रास्ते की ओर, शिक्षा की ओर ले जाएं। और जो एक दहेज का जो चल रहा है उस पर लगाम कैसे लगे, हम समाज के लोग उस पर भी बात कर रहे हैं। और ये रविदास महासभा के तत्वाधान में एक सामूहिक वनभोज का कार्यक्रम है, और इसी बहाने हम लोग अपने समाज में जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है। दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, हमारे लोगों ने और भी बातें रखी हैं। आज के खबरों में बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई खबर या सूचना है तो आप हमें दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9128912286। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।